आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और यहां से सीधे रुक करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी एग्री स्पेस से है। पिक किया गया है कैस्टर सीड को, जहां पर बिकवाली की स्ट्रैटेजी है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल करके चल सकते हैं 6178 के लेवल्स पर। टारगेट नीचे की तरफ 6000 की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6250 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो कल्टीवेशन हुआ है कैस्टर का वो एक्सपेक्टेशन से या फिर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा है और मार्केट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ पर जो सोइंग है वो 3.5 से 4.25 लाख हेक्टर रहेगी, जो कि ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट कारण रहेगा क्योंकि आशंका ये है कि सप्लाई ज्यादा रहेगी, जिसके कारण प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से दबाव में रह सकते हैं। यूजुअली जो फार्मर्स हैं वो भी कैस्टर कल्टीवेशन को ऑप्ट करते हैं जब मॉनसून डिले होता है, लेकिन इस बार ये ऑप्शन नहीं बचा है और इसीलिए संभावना यही है कि यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो थोड़े और हल्के हो सकते हैं। इसीलिए 6000 के डाउन साइड टारगेट के लिए बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं 6250 के स्टॉप लॉस के साथ। अनुज, आप कैसे देखते हैं कैस्टर प्राइसेस को, क्योंकि अच्छी खासी गेन्स हमने पिछले 6 महीने में आते हुए देखे हैं। इस हफ्ते में जो मुनाफा वसूली है आप कैसे रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, हमने देखा था कि कैस्टर के भाव ऑलमोस्ट 7000 के आसपास तक गए थे और वहां से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। अब जो ये मानसून गया है उसमें अगर हम देखें तो जो पैदावार बढ़ने की आशंका है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि इस बार जो एकरेज है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने एकरेज में कुछ कमी देखी थी। तो लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे भाव करीबन 6000 5900 तक आ सकते हैं। हालांकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अभी भी कंटिन्यू है, बट मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा, मगर फिलहाल अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है करंट रेट से तो मेरी सलाह है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे 6000 और 5900 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ऑल राइट, और यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही हैं बाजार से उसके मुकाबले गेहूं, जवार, बाजरा, मक्के में किसान मुश्किल में है। दरअसल इन फसलों के भाव एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। दिक्कत यही खत्म नहीं होते जा रही है। आशंका यह है कि अक्टूबर में जब नई फसल आएगी तो उसके बाद गिरावट यहाँ पर और भी गहरा सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अनुज, क्योंकि काफी सारी फसलें हैं, इवन एज हमने भाव काफी ज्यादा एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर जाते हुए देखे हैं, लेकिन ये कुछ एक फसलें जैसे कि गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का है, यहां पर भावों में बढ़त देखने को नहीं मिली। देखिए, इस बार अगर हम गेहूं की बात करें तो बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि भाव नरम रहे हैं और इवन सरकार की तरफ से भी जो रिकॉर्ड खरीदारी थी वो देखने को मिली है। तो मंडियों के अंदर अभी भी अगर हम जाके देखें तो माल जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से पूरा लिफ्टिंग भी नहीं हुआ है, मगर जो खरीदारी हुई है सरकार की तरफ से काफी ज्यादा क्वांटिटी में है और उसकी वजह से देखिए तो जो सप्लाईज है वो मंडियों के अंदर कंटिन्यूस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये 4 कमोडिटी हैं, ये सब एक ही समय में हम जनरली देखते हैं आते हुए और सबकी ही क्रॉप हमने इस बार बम्पर क्रॉप होते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए और अब एमएसपी के नीचे भी आते हुए दिखाई दिए। तो इसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि अभी और आगे भी रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अब आने वाले समय में नई क्रॉप की जो आवक है वो आती हुई दिखाई देगी, तो फिर अगेन हम प्रेशर देखेंगे। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो बम्पर क्रॉप की वजह से है और कंटिन्यूस सप्लाईज की वजह से है, जो कि मुझे लगता है कि आगे भी होती हुई दिखाई देगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी गेहूं अब 6 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रही है, तो उसका भी असर यहाँ पर देखने को शायद मिलेगा। किशोर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इवन जब हम एमएसपी की ही बात करते हैं तो आई थिंक दालें एमएसपी के करीब हैं और जो चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी है भावों के हिसाब से वो है खाने के तेल, जो कि एमएसपी से ऑलमोस्ट डबल है। क्या यहाँ अभी अब मुनाफा वसूली का इंतजार करना चाहिए? I think सोयाबीन बिकॉज क्रॉप अभी अक्टूबर एंडिंग नवंबर तक तो क्रॉप मार्केट में आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से सोयाबीन में एक बार मुनाफा वसूली कंटिन्यू रहेगा। तो डाउन साइड में आपको प्रॉब्ली 5600 5580 के आसपास तक आपको डाउन साइड मिल सकता है सोयाबीन में। तो आई थिंक बाकी मस्टर्ड इज राइट नाउ इट्स नॉट अ करेंट क्रॉप, तो रबी क्रॉप होता है तो उसमें टाइम है। गुआर थोड़ा बहुत अगेन स्लाइटली वॉलेटाइल है and dollar denominated commodities बोल सकते हैं, बिकॉज बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज है। सो आई थिंक वहां पे अगर डॉलर मजबूती होता है तो थोड़ा बहुत गिरावट देख सकते हैं। अदरवाइज गुआर मेरे को फंडामेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। सो अगेन शॉर्ट टर्म बारिश के हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बनता है, बट आई थिंक अंडरलाइंग अभी भी इसमें तेजी है। यानी कि गुआर को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कमोडिटीज में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अनुज, कॉटन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में इवन एज फसल ज्यादा बुआई का इलाका बेहतर है, लेकिन जिस तरह से पेस्ट की जो खबरें आ रही हैं उसका कितना असर भावों पे है?
मनीषा जी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई मेजर क्रॉप को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कॉटन का एकरेज भी बढ़ा है और जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि भावों में नरमी है और डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद भाव अब ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो सीजन है अभी अराइवल का सीजन है और मंडियों के अंदर आवक भी अच्छी खासी बनी हुई है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कोई ऐसा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर भावों में नरमी ही यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आ सकती है और एक्सपेक्टेड है कि भाव आने वाले दिनों में 25,000 के नीचे भी जा सकते हैं। जो टारगेट लेवल हम देख रहे हैं वो नीचे करीबन 24,800 तक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो मेरी जो रणनीति है कॉटन में वो बिकवाली की रहेगी, क्योंकि अराइवल प्रेशर ज्यादा है और एकरेज भी यहाँ पर बढ़ी हुई है और इंटरनेशनल भाव भी नीचे है, तो सेलिंग का मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेड रखना चाहिए। तो खरीदारी की राय फिलहाल ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में नहीं है। अगर आपको मुनाफा करना है, हेज करना है, तो वो शॉर्ट साइड पे होना चाहिए। लेकिन जैसे किशोर ने कहा कि गुआर एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी ज्यादातर कमोडिटीज में यहां पर बिकवाली या मुनाफा वसूली का ही दौर रखें। लेकिन इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया अनुज, किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक में जाएंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।